नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूवी विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। यह परीक्षा परिणाम का पहला वीडियो है। परीक्षा परिणाम पर लगभग आपको 5 वीडियो अपडेट प्रोवाइड की जाएगी बीच बीच में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पर वर्तमान समय में यह संख्या है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक ये है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज। इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा की विभिन्न पाठ्यक्रमों की जो परीक्षाएं हैं वह 2 मई से 30 मई तक संपन्न हुई हैं। चाहे वह BA BSc BCom हो, चाहे MM SC MCom हो, B.Ed हो, LLB हो, BA LLB हो, जो महाविद्यालयों में है। मुख्य परिसर में जो मुख्य परिसर के जो नैनी में स्थित हैं उनकी परीक्षाएं 9 जून को संपन्न हो गई हैं। तो चलिए एक एक करके, आप लोग कई दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर कौन सा परिणाम कब आएगा, एक वीडियो बना दीजिए। इसलिए वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि ये परीक्षाएँ अभी संपन्न हुई हैं मुख्य परिसर की, तो अपडेट नहीं मिल पा रहा था। तो अब आज अपडेट कुछ मिला है तो उसको लेकर डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अन्यथा आपको समय समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि जिनका स्नातक अंतिम वर्ष है उनके लिए UPSI की वैकेंसी आ रही है, यानी कि स्नातक उसमें कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रयास करना है कि जब भी SI की वैकेंसी आए तो उसमें आप शामिल हो सकें, आपको परिणाम समय से आ सके। साथ ही साथ SSC CGL के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त होता है। 1 अगस्त के पहले आपको परिणाम आ जाना चाहिए। साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत संभावना है कि बिहार में या स्टेट का आयोजन हो, बिहार या स्टेट का आयोजन हो, वहाँ पर भी B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। और PG जिनका चल रहा है, अगर वो B.Ed पहले से किए हुए हैं तो PG भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इन समस्त पाठ्यक्रमों का परिणाम हम समय से जारी कराने के लिए आपको भी प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी वैकेंसी कोई भी आ गई तो आपको समय से परिणाम कैसे मिल सकेगा। इसके लिए आपको यूनिटी, एकता होनी चाहिए। उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी वैकेंसी आए तो हम सब पहले मेल के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अवगत कराएं, उसके बाद विश्वविद्यालय चलकर अपना परिणाम समय से निकलवा सकें। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत विलम्ब होता है वैकेंसियों में तो फिर अपने आप समय से परिणाम आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन, कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल हमारा नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकल व आंतरिक मूल्यांकन के अंक को अपलोड करने के लिए 2 मई से ही लिंक ओपन कर दी गई है। आप अपने कॉलेज से, अपने महाविद्यालय से संपर्क करके कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे वो B.Ed हो, BSc हो, BCom हो, जहाँ भी प्रैक्टिकल हो या इंटरनल एग्जाम तो सभी में होते हैं। तो सभी के लिए 2 मई से ही अंक भेजे जा रहे हैं। अभी इसकी अंतिम तिथि निश्चित नहीं की गई है। जैसे ही अंतिम तिथि निश्चित हो जाएगी तो आपके परिणाम पर काम तेज़ी से प्रारंभ हो जाएगा। परास्नातक जो 4था सेमेस्टर हैं उनका लघु शोध और या मौखिक की परीक्षा, जिसका 10 जून तक होना है। तो जिन्होंने अभी तक इसमें भाग ना लिया हो तो अपने महाविद्यालय संपर्क करके भाग ले लें। कई महाविद्यालय 10 तारीख के बाद भी इसका आयोजन करा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ज़रूर ही इसकी तिथि भी आगे बढ़ाएगा। और जब तक इंटरनल प्रैक्टिकल के अंक 80% से ऊपर नहीं आ पाते हैं, या PG के 4थे सेमेस्टर के 80% के ऊपर अंक नहीं आते हैं, तो अब तक आपको परिणाम नहीं घोषित किया जाता है, चाहे फीडिंग का काम कंप्लीट ही क्यों न कर लिया गया हो। किन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन समाप्त हो गया है, तो बात करते हैं। LLB का लगभग समाप्त हो गया है, BCom का भी समाप्त हो गया है, BA के लगभग हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, उर्दू, राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र, इन विषयों का लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग ठीक है, या अंतिम चरण में है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा जिनका भी बचा हुआ है इसमें से। और हिंदी और संस्कृत, MA का हिंदी संस्कृत, इतने पाठ्यक्रमों का जो है आपकी कापियों को मूल्यांकन लगभग समाप्त हो गया है, या फिर 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा जितने भी बचे हुए हैं। अब मूल्यांकन कौन सा अभी स्टार्ट हुआ है? जंतु विज्ञान का भी 2 दिन पहले प्रारंभ हुआ है। वनस्पति विज्ञान का 10 जून से प्रारंभ होगा। BSc में MA राजनीति विज्ञान, MA समाजशास्त्र, MA प्राचीन इतिहास, अभी ये 1-2 दिन से प्रारंभ हुए हैं। इनका भी मूल्यांकन, ये जितने हैं इनका मूल्यांकन होने में लगभग आपसे 7 से 8 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि मान के चलिए कि 17-18 तारीख तक। ठीक है,
बाकी और जो पाठ्यक्रम एमकॉम का भी चल रहा है मूल्यांकन, ये इतने मूल्यांकन चल रहे हैं। ठीक है, बाकी पाठ्यक्रमों का जल्द ही शुरू होगा, जिसमें जैसे बीएड है, एमएससी है, बीबीए है, बीसी है। लगभग बीएड का 15-16 के आसपास में शुरू होने की संभावना है, 15-16 जून के आसपास में। ठीक है, एमएससी है, अभी एमएससी का कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। जैसे ही जूलॉजी और बॉटनी का इसमें बीएससी में कंप्लीट होगा, तुरंत ही एमएससी का प्रारंभ हो जाएगा, जूलॉजी बॉटनी का। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कुछ 2-4-6 दिन में शुरू हो जाएगा। बीबीए, बीसीए का भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ एक अपडेट और बता देते हैं आपको, पहले विश्वविद्यालय में कापियों का मूल्यांकन 10 बजे से 4 बजे तक होता था। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ही तेज़ी से कापियों का मूल्यांकन कराना चाहता है, इसलिए समय को बदलकर 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया। यानी कि 2 घंटे आपका एक्स्ट्रा मूल्यांकन हो रहा है, 2 घंटे प्रतिदिन एक्स्ट्रा मूल्यांकन हो रहा है। पहला कि कम से कम 100 कापियों को मूल्यांकन करना होता है शिक्षकों को, कम से कम, और मैक्सिमम 150 कापियों दी जाती हैं, 150 दी जाती हैं। अगर वह जितना चेक कर लें, 100 से ऊपर ही उनको चेक करना होता है और 150 से ज़्यादा नहीं। तो 150 कापियों का मूल्यांकन वह कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, और 100 कापी मिनिमम, क्योंकि उनको दैनिक भत्ता तभी मिलेगा जब वह 100 कापी का मूल्यांकन करेंगे। तो सभी अध्यापक दैनिक भत्ता तो जरूर चाहेंगे, तो इसलिए मूल्यांकन 100 कापियों से ज़्यादा करते हैं। विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि 5 जुलाई के पहले मूल्यांकन कार्य समाप्त कर दिया जाए। 5 जुलाई के पहले जितने भी पाठ्यक्रम हैं, ये अगर ये लक्ष्य पूर्ण हो जाता है 5 जुलाई के पहले सभी कापियों का मूल्यांकन, तो आपका परिणाम हर हाल में समय से जारी हो जाएंगे। ठीक है, 5 जुलाई के पहले मूल्यांकन करने का लक्ष्य है कि हर एक पाठ्यक्रम का, चाहे वह बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे बीपीएड हो, चाहे एमपीएड हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे एमएससी हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, चाहे बीए की जो कापियाँ बचे हैं, चाहे जो बीएससी की कापियाँ बचे हैं, उन सभी का मूल्यांकन 5 जुलाई के पहले पहले संपन्न करने का विश्वविद्यालय ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, आपका परीक्षा परिणाम कब आएगा, कि जून में आएगा या जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा? तो हम बात कर लेते हैं कि किस में इनका परिणाम आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन से परिणाम आएंगे। सबसे पहले आपका बीएससी एजी 8वां सेमेस्टर का परिणाम आएगा, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर का परिणाम आएगा, और मुख्य परिसर के जो पाठ्यक्रम हैं स्नातक स्तर के छोड़कर जो मुख्य परिसर के पाठ्यक्रम हैं उनका परिणाम आ जाएगा। पीजी का हो गया, बी फार्मा का हो गया, एमसीए का हो गया, एलएलएम का हो गया, क्योंकि कई पाठ्यक्रम इनका समर्थ पोर्टल पर आना है, कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर में समर्थ पोर्टल पर। तो समर्थ पोर्टल अपना चेक करते रहिएगा, समर्थ पोर्टल पर आ जाएगा। जो परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएगा उनको हम सूचित करते रहेंगे टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादातर जो परिणाम है आपके वह जुलाई में, अधिकतर परिणाम जुलाई में आएंगे। चाहे स्नातक की बात कर लें, हम बीए बीएससी बीकॉम की बात कर लें, ठीक है, ज़्यादातर परिणाम आपके जुलाई में आएंगे। चाहे बीएड का बात कर लें हम, चाहे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वह अधिकतर वह जुलाई में आएंगे। कुछ पाठ्यक्रम हो सकता है कि आपका अगस्त में भी जा सकता है, तो उसके लिए अगर हम ग्रेजुएशन का जैसे हो गया, बीएड का हो गया, अगर अगस्त में जाता है तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। कोई भी फार्म आए तो आपका फार्म छूटने न पाए, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूर मत भूलिएगा, अन्यथा कोई भी ज़रूरत पड़ने पर आपकी तुरंत आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।